हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मेरा नाम है अशोक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम। अब तक हमने जो पढ़ा वो था 6.3, जिसमें हमने स्टार्ट किया था वर्गमूल। वर्गमूल ज्ञात करने की विधियां से हमने स्टार्ट किया, जिसमें हमने कुछ बिना गणना किए वह संख्या जो वास्तव में पूर्ण संख्या नहीं है इसके बारे में बात की। और बार बार घटाने से हमने 100 और 169 का वर्गमूल ज्ञात किया। उसके बाद में हम पढ़ रहे थे अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, जिसमें से हमने 4 क्वेश्चन कर लिए थे। 729, 400, 1764, 4096, ये हमने कुछ प्रश्न कर लिए थे इसमें से। अगला जो प्रश्न है अपना वो है 7744। अगला प्रश्न कौन सा है? अगला जो प्रश्न है अपना वो है अगला जो प्रश्न है अपना वो है 7744। सबसे पहले हम इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले हम इसमें भाग देंगे, लास्ट में 4 आ रहा है यानी सम संख्या है, इसमें किसका भाग जाएगा? 2 का। 3 दूनी 6 भाग देंगे, उसके बाद में लिखेंगे 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4। फिर 2 का जाएगा, 2 का देंगे, 2 एकम 2, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। फिर 2 का जाएगा, 2 का देंगे, कितने आ गए? 8, 9 दूनी 18, 1, 6 दूनी 12 और 8 दूनी 16। फिर 2 का जाएगा, 2 का देंगे, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8। फिर 2 का देंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4। फिर 2 का देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। फिर 11, देखो 3 का जाएगा क्या? नहीं जाएगा। 4 का नहीं जाएगा, 5 का नहीं जाएगा, 7 का नहीं जाएगा। फिर किसका जाएगा? 11 का। 11 का देंगे, कितनी बार जाएगा? 11 एकम 11, 11 एकम 11। फिर 11 में किसका जाता है? सिर्फ 11, क्योंकि 11 क्या है? अपनी एक अभाज्य संख्या है, तो 11। तो 7, तो इसके टुकड़े क्या हो गए देखो, यानी अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए? 7744 के। देखो कितनी बार 2 है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार लिखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 बार गिनो। 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार 2 लिखा और 2 बार 11 गुणा 11 गुणा 11। तो रूट वर्गमूल क्या हो जाएगा? 7744 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? दो दो के जोड़े बनाएंगे, एक जोड़ा, दो जोड़ा, तीन जोड़ा और चार जोड़े। हर एक जोड़े से एक एक संख्या लेंगे। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 11। तो रूट 7744 का कितना हो जाएगा? 11 दूनी 22, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8, 11 अंटे 88। अगला देखेंगे। अगला प्रश्न है अपना 9604। 9604। अगला प्रश्न है अपना 9604। 9604। इसमें सबसे पहले हम किसका भाग देंगे? सबसे पहले हम भाग देंगे 2 का। कितनी बार जाएगा? 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 0, 2 दूनी 4। फिर 2 का देंगे, कितनी बार जाएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये 0, 1। फिर किसका जाएगा? देखो 1, 4 और 1, 5, 6, 7। किसका जाएगा? 2401 में 7 का चला जाएगा क्या? 7 का देके देखेंगे। 7, 7 ती 21, कितने बच गए? 3 और ये 0, 30। 7 ती की 7 चौक 28, 2 7 ती 21। फिर 7 का चला जाएगा,
कितनी बार जाएगा देखो, 7 3 की 7 चौक 28, 7 5 35, 7 चौक 28, कितने बच गए 6, 9 7 63, फिर 7 का देंगे, 7 7 49, फिर 7 में कितनी बार जाएगा 7 का, एक बार, इसे मिटा लेंगे, इसे 30 को हटा लेंगे, इसके टुकड़े कितने हो गए वो लिखेंगे, कितने हो गए 9604 के टुकड़े, यानी अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए, 2 कितनी बार, 2 बार, 1 और 2 बार, 7 कितनी बार, 4 बार, 1 2 3 और ये 4, 1 2 बार 2, 1 2 3 4 बार, तो रूट यानी वर्गमूल 9604 का कितना हो जाएगा, जोड़े बनाएंगे दो दो के, एक एक जोड़े से एक एक लेंगे, 2 गुणा 7 गुणा 7, कितने हो जाएंगे, 7 7 49, 49 को 2 से गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे 9604, 49 को 2 से गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे 98, कितने आ जाएंगे 98, 98 का कितना होता है 9604। ठीक है, आगे हम करेंगे, अगला प्रश्न हम देखेंगे। ये हो गया अपना, अगला प्रश्न है अपना 5929, अगला प्रश्न कौन सा है 5929, यहाँ पे कर लें 5929, देखो किसका जाएगा, पहले 9 है लास्ट में, क्या 3 का जाएगा क्या, 5 2 7 नहीं जाएगा, फिर किसका जाएगा, देखें इसमें 7 का जाएगा क्या, 7 7 49, 7 8 56, देखेंगे 7 8 7 का देखेंगे तो 7 8 56, 56 कितने बच गए 3 3 और 2, 7 चौक 28, कितने बच गए 29 30, हाँ 7 8 56, 7 चौक 28 और 7 7 49, फिर से देखेंगे 7 8 56, 6 3 बच गए 2, 7 चौक 28 बच गए 4, 7 7 49, अब किसका चला जाएगा, 7 का चला जाएगा, फिर से 7 का फिर से देंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, फिर किसका चला जाएगा 11 का, 11 का देंगे, कितनी बार जाएगा 11 बार, फिर देंगे 11 का 11 में एक बार, तो 5929, 5929 का कितना हो गया 7 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 11, किसका हो गया ये 5929 का हो गया 7 गुणा 7 गुणा 11, तो रूट 5929 का कितना हो जाएगा, जोड़े बना लेंगे, एक जोड़ा और दो जोड़ा, 7 गुणा 11, तो 11 7 77, 5929 कितना आ जाएगा 11 7 77, कुछ चीज़ें समझ में आई। अगला प्रश्न देखेंगे, जहाँ तक मैं सोचता हूँ अब ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ये 3 प्रश्न 5916 और 5900, ये 529 का और 8100 का, ये आप करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, नहीं आएगा तो हम करेंगे। अगला प्रश्न हम करेंगे, जब तक प्रश्न नंबर 5 है अपना, निम्न संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी, देखो क्या कह रहा है प्रश्न पढ़ेंगे, निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को गुणा करने पर यह एक पूर्ण क्या बन जाए, देखो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी
ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अपना 252 कितना है 252। देखो जब भी आपको ये कहा गया सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे गुणा या भाग किया जाए, क्या किया जाए, गुणा या भाग की बात करें तो सबसे पहले हम इसके क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले कितने का देंगे, 2 का, क्योंकि लास्ट में 2 है। 1 कितने बार चला जाएगा, 7, 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12, फिर 2 का चला जाएगा, 6 दूनी 12 और 3 दूनी 6, फिर 7 का चला जाएगा, 9 संता 63, फिर 3 का चला जाएगा, फिर 3 का, ये 3 का, इस तरीके से चला जाएगा। या पहले 3 का दे लेंगे फिर उसके बाद में 7 का दे लेंगे। तो इसके टुकड़े क्या हो गए, 252 के, 252 के टुकड़े हो गए अपने पास, 2 गुना 2 गुना 7, या कह दूँ 3 गुना 3 पे 7 लिखते, 3 गुना 3, यानी कि मेरे पास 252 के जो टुकड़े हुए, देखो टुकड़े हमेशा सीरियल में लिखने चाहिए, पहले छोटी संख्या उसके बाद में बड़ी संख्या, 3 गुना 3 गुना 7, ये इसके टुकड़े हो गए, यानी कि इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। तो अब ये क्या कह रहा है कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बने, सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे ये क्या गुणा करने पर क्या बन जाए, पूर्ण संख्या। अभी ये नहीं है, देखो 2 2 के जोड़े बनाएंगे तो क्या 7 का जोड़ा बना, नहीं, इसका मतलब ये क्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। और वैसे भी हमें दिखाई दे रहा है कि इसके इकाई का अंक क्या है, 2 है, तो हमें ये भी पता है कि जिसकी इकाई का अंक 2 होता है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है, अतः ये पूर्ण वर्ग संख्या तो नहीं है। तो हमें पता कैसे चलेगा कि अब ये पूर्ण वर्ग संख्या हो, अगर मैं सबसे छोटी, देखो सबसे छोटी पूर्ण संख्या से गुणा करेंगे तो वो होगी कितनी, 7, कितनी होगी, 7। तो सबसे छोट क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे वह सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या लेंगे, पूर्ण संख्या कितनी है, 7 है, जिससे जिससे इस संख्या को, इस संख्या को संख्या को गुणा करने पर यह है एक पूर्ण वर्ग संख्या, क्या बनेगी, ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, बनेगी या नहीं, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो अब इसमें लिखेंगे कैसे, तो हमें अब क्या ज्ञात करना है, इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी बनेगी अपनी, 252 को तो किससे गुणा कर देंगे, 7 से, तो कितनी आ जाएगी, देखो 7 दूनी 14 के 4 हासिल की 1, 7 पंज 35 और 1 36 के 6 हासिल की 3, 7 दिन 14 और 3 17, तो रूट 1764 के कितने हो जाएंगे, देखो क्या जोड़ा और बनाया हमने, एक 7 का ही तो और बनाया, तो इसका क्या हो जाएगा, देखो 2 गुणा 3 गुणा एक 7 का जोड़ा और बन गया, क्योंकि 7 से इस तरफ गुणा करेंगे तो इस तरफ भी गुणा किया होगा, दोनों तरफ गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 21 21 दूनी 42, तो कितने आ जाएंगे ये 42। बात समझ में आई क्या, हमें इन प्रकार के प्रश्नों को सबसे पहले गुणा या भाग हो, और सबसे देखो सबसे छोटा पूर्ण संख्या पूछ ले या गुणज पूछ ले, इसमें हमें सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करना होता है। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद में जो जोड़ा नहीं बने उस जोड़े की संख्या से गुणा करना होता है। उस संख्या से गुणा करने के बाद हम, अगर हमें इससे पूछा जाए कि वर्गमूल क्या होगा, तो हम उसका वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं, फिर जैसा हम पिछली संख्याओं में करते आए हैं उसी प्रकार से करेंगे। और अगर ये पूछे कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी जिससे हमें गुणा करना है, तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी हो गई जिससे हमने गुणा करना पड़ेगा, वो हो गई अपनी 7, कितनी हो गई 7। अगला प्रश्न करेंगे 180 का, कितने का करेंगे 180 का। सबसे पहले वही अभाज्य गुणनखंड करेंगे, देखो मेरी लाइन पे ना जाए क्योंकि मैं भी आपके जैसे ही अभी
पेन टेप पे ट्राई कर रहा हूँ तो लाइनें सीधी नहीं आती हैं। खैर आगे ध्यान दे, 180 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो सबसे पहले 2 का भाग देंगे, कितनी बार चला जाएगा, 90 बार। कितनी बार चला जाएगा, 45 बार। फिर 3 का देंगे तो कितनी बार जाएगा, 15 बार। 15 × 45, 15। फिर 3 का देंगे तो कितनी बार चला जाएगा, 5 × 15। फिर 5 का देंगे तो कितनी बार चला गया, 1 बार। तो 180 के टुकड़े कितने हो गए, 180 के टुकड़े हो गए अपने पास 2 × 2 × 3 × 3 × 5, ये हो गए। अब देखो मैंने क्या कहा, सबसे पहले हम देखेंगे कि कितने जोड़े बन रहे हैं। किसका जोड़ा नहीं बन रहा, 5 का। तो इसमें लिखेंगे सबसे छोटी सबसे छोटी पूर्ण संख्या। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी हो गई अपनी, जिससे हमें गुणा करना है। देखो एक 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है ना, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या हो जाएगी अपनी 5। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी बन गई अब, पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी हो जाएगी, 180 को किससे गुणा कर दें, 5 से, कितने आ जाएंगे, 18 × 5 = 90, 900 हो जाएंगे। और यानी कि इसमें कितना का गुणा आ जाएगा, तो 900 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे, 900 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 × 2 × 3 × 3 × 5। एक 5 से और गुणा किया है तो ये भी आ जाएगा ये। तब वर्गमूल कितना हो जाएगा, रूट 900 का कितना हो जाएगा, एक एक जोड़ा बनाएंगे, 1 जोड़ा, 2 जोड़ा और 3। एक एक अंक लेंगे, 2 × 3 × 5, कितना हो गया, 5 × 3 = 15, 15 दूनी 30। जहाँ तक मैं ऐसा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए आप कृपया पेन कॉपी लेके साथ बैठें, जिससे आपको ये चीज़ें। 1008, अगला प्रश्न कौन सा है अपना, 1008। इसका करेंगे, इसमें भाग देंगे किसका, सबसे पहले 2 का भाग देंगे, कितने आएंगे, 504। फिर 2 का देंगे, कितने आ जाएंगे, 2, 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4। फिर 2 का देंगे, 1, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, ये 6 दूनी 12। फिर 2 का देंगे, 6 दूनी 12 और 3 दूनी 6। फिर 3 का देंगे, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। फिर 3 का देंगे, 7 × 3 = 21। 7 का देंगे, ये अपना 1। 1008 के कितने टुकड़े हो गए देखो, यानी अभाज्य गुणनखंड 2 × 2 × 2 × 2, 4 बार 2, 1 2 3 4 बार, 1 2 3 4। फिर 3 कितनी बार, 2 बार, × 3 × 3। 7 कितनी बार, 1 बार। अब देखो जोड़े कितने बने, 1 2 3, यानी 7 का नहीं हुआ। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होगी जिससे हमें ये गुणा करना है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी हो गई अपनी, 7। और पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी हो गई अब, पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी हो गई अपनी, 1008 को गुणा कर देंगे किससे, 7 से, कितने आ जाएंगे, 7056। 7 × 2 = 56, हाँ 1000 से ये 7056। तो इस 7056 के अब टुकड़े क्या हो गए देखो, 1 2 3 4 बार 2, फिर 3 कितनी बार, 2 बार, 1 2। 7 कितनी बार, 2 बार, क्योंकि 1 तो था अपने पास, 1 से हमने गुणा किया है। तो रूट 7056 के कितने हो जाएंगे, यानी वर्गमूल कितना हो जाएगा, जोड़े बना लेंगे, 1 2 3 और ये 4। 1 2 3 और ये 4 लिखेंगे।
7 × 21, 21 दूनी 42, 42 को 2 से गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे? 42 दूनी 84। ठीक है, अगला क्वेश्चन। सबसे पहले 2028 के क्या करने हैं अपने को? अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले किसका भाग देंगे? 2 का। कितनी बार चला जाएगा? 1014 बार। फिर 2 का देंगे, कितनी बार चला जाएगा? 5। कितनी बार चला गया? 0 और 7, 507 बार। 507 में किसका जाएगा अब? 3 का चला जाएगा, 7, 3 का चला जाएगा। देखो 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3, कितने बच गए? 2, 0, 6 3 18, 2 9 3 27। फिर किसका चला जाएगा? 13 का जाएगा क्या? 13 का ही जाएगा इसमें तो। 13 का देंगे तो कितनी बार? 13 एकम 13, 13 3 39, फिर 13 का चला जाएगा ये एक बार। तो 2028 के टुकड़े कितने हो गए अपने पास? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13 गुणा 13, यही हुए। इसके कितने टुकड़े हुए? देखो एक, एक जोड़ा और एक जोड़ा, यानी 3 का जोड़ा नहीं हुआ। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी हो गई? सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होगी? पूर्ण संख्या। सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो हो गई अपनी कितनी? 3। फिर पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी हो जाएगी अब? पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी हो जाएगी अब अपनी? पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी 2028 को किससे गुणा कर दें? 3 से। कितने आ जाएंगे? 8 3 24 के 4, हासिल की 2, 3 दूनी 6, 2 8, 0, 3 दूनी 6, 6084। तो रूट ये हो गई अपनी ये। तो 6084 के टुकड़े कितने हो गए? 8 चौक 8 माइनस 8 3 24, 4 2 3 दूनी 6, 2 8। हाँ, इसके टुकड़े कितने हो जाएंगे? ये देखो 2 गुणा 2 गुणा 1, 3 से गुणा कर लिया, एक पहले से था। ये हो गया 3 गुणा 3 गुणा 13 गुणा 13। अब देखो रूट 6084 के कितने हो जाएंगे? वर्गमूल कितना हो जाएगा? देखो एक एक जोड़े से एक एक ले लेंगे। 2 गुणा 3 गुणा 13, कितने आ गए? देखो 3 दूनी 6, 13 6 78, 13 6 78। आगे करेंगे अगला प्रश्न। मैं आशा करता हूँ आगे के शायद 2 प्रश्न आप कर पाएंगे। कृपया आप कोशिश करें इन्हें करने की। आप इन्हें करने की कोशिश करें। अगर ये 2 प्रश्न नहीं होते तो कल की क्लास में हम फिर से इन्हें ट्राई करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे हम। अगला जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को भाग देने पर वह, देखो इसमें अब क्या कह रहा है? उसमें गुणा था और इसमें क्या कर रहा है अब? भाग देने पर। भाग देने पर वह क्या बन जाए? पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस तरह ज्ञात की गई संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो देखो पहला तो वही है 256 का, ये 252 का, 252 का करेंगे। 252 के वही 2 का भाज्य गुणन 2 का देंगे, कितनी बार? 126 बार। फिर 2 का देंगे, कितनी बार चला जाएगा? 6 दूनी 12, 3 दूनी 63 बार। फिर 3 का देंगे, कितनी बार चला जाएगा? 21 बार। फिर 3 का देंगे, कितनी बार चला जाएगा? 7 बार। फिर 7 का देंगे, कितनी बार चला गया? 1 बार। तो इसके कितने टुकड़े हो गए? देखो 252 में टुकड़े कितने हो गए? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा
3 गुणा 7। देखो कितने जोड़े बनाओ, 1 2, और इसका जोड़ा नहीं बना। अब देखो पहले तो हम गुणा कर रहे थे, जिसका जोड़ा नहीं बना उसका गुणा कर दिया, लेकिन अब क्या करना है हमें, भाग। जिसका जोड़ा नहीं बने उसका क्या कर देना है, भाग। तो भाग देने, तो सबसे छोटी जो संख्या होगी वो क्या हो जाएगी, जिसका भाग देंगे। सबसे छोटी पूर्ण संख्या जिसका भाग देंगे, जिसका भाग देंगे क्या हो जाएगी, जिसका भाग देंगे वो संख्या कौन सी हो जाएगी, 7। क्योंकि 7 का जोड़ा नहीं है, इसलिए हम किसका भाग देंगे, 7 का भाग देंगे। तो 252 में किसका भाग दे देंगे, 252 में भाग देंगे किसका, 7 का। कितने आ जाएंगे, 7 × 21, कितने बच गए, 4 42, 6 7 42, कितने 36 बच गए। तो √36, तो हमें क्या बताना है, सब ये पूर्ण वर्ग संख्या आ गई। देखो 36 वैसे भी पूर्ण वर्ग संख्या है, तो क्या हो गई ये, पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या कितनी हो गई अपनी, 36। ठीक है, और इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 36 का, 36 का वर्गमूल √36 कितना हो जाएगा, देखो एक 7 का जोड़ा निकल गया, तो बाकी के लिख दो, 2 गुणा 2, कितने हो गए, देखो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, कितने जोड़े बने, एक जोड़ा ये और एक जोड़ा ये। तो ये कितने हो गए, देखो 2 गुणा 3, 3 दूनी 6। कितने आ जाएंगे, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 6। √36 का कितना हो गया, 6। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है अपना 2925, 2925, 2925। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे, कितने का देंगे, 5 आ रहा है तो 5 का भाग देंगे। 5 × 24 = 50, 25, 4 बच गए, 4 2, 8 पंचे 40, और फिर 5 25, फिर 5 आ रहे हैं, 5 का देंगे। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 संता 35। अब कितने का जाएगा, 17। 3 का चला जाएगा क्या, 7 8 9, 3 का चला जाएगा। देखो 3 का देंगे तो 3 तिया 9, कितने बच गए, 2 बच गए, 9 × 3 = 27, फिर 3 का चला जाएगा, एक बार 13, 13 में कितने का भाग जाएगा, 13 का। तो 2925 के टुकड़े कितने हो गए, 5 × 5 × 3 × 3 × 13। सही क्रम में लिखेंगे, सबसे पहले छोटी संख्या लिखेंगे, उसके बाद बड़ी संख्या, फिर उसके बाद में बड़ी संख्या। तो ये इसके टुकड़े हो गए। देखो जोड़े बन रहे हैं, उनके जोड़े बनाओ। 13 का जोड़ा नहीं बन रहा ना, तो भाग देने वाली सबसे छोटी संख्या क्या हो गई, भाग देने वाली सबसे छोटी संख्या। भाग देने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी हो गई अपनी, 13। 13 का भाग देंगे तो कितने बच जाएंगे, देखो 5 25, 25 75, 75 को 3 से कर लें, या ऐसा कर लें, 3 तिया 9, 9 पंजे 45, फिर 5 से गुणा कर लें, जैसा आपकी इच्छा हो। या कितना हो गया, 5 × 15, 15 15 225, यानी 2925 में भाग देंगे किसका, 13 का, तो कितने आ जाएंगे, भाग देंगे तो 225। 225 बार चला जाएगा, जो कि एक क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। तो 225 क्या है अपनी, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो √225 का मान कितना आ जाएगा अपने पास, करेंगे तो 3 × 3 × 5 × 5, क्योंकि एक जोड़, जिसका जोड़ा नहीं बन रहा था उसी का तो भाग दिया है, तो ये आ जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, जोड़ा ले लेंगे, तो √225 कितना हो जाएगा, 3 × 5, जो कितना होगा, 5 ×
15। इसका उत्तर कितना हो जाएगा? 5 3 15, क्योंकि इसका रूट ही तो लेना है हमने, क्योंकि 225 के टुकड़े ये होंगे और इसके रूट लेंगे तो ये कितने आ जाएंगे? 3 गुना 5, और ये हो जाएंगे अपने 15। कुछ समझ में आया क्या? अगला प्रश्न लेंगे। अगला प्रश्न है अपना 3009, ये सॉरी 396। अगला प्रश्न कितना है? 396। 396 के सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले भाग देंगे इसमें 3 का, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6। फिर 3 का देंगे, कितनी बार चला जाएगा देखो, 3 चौक 12 और 3 चौक 12। फिर 2 का देंगे, कितनी बार चला गया? 22 बार। फिर 2 का देंगे, कितनी बार चला गया? 11 बार। फिर 11 में किसका भाग जाएगा? सिर्फ 11 का। तो 3900, ये सॉरी 396 के कितने हो गए टुकड़े? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 11। देखो जोड़े बना के देख लो, किसका भाग देना पड़ेगा? 11 का। भाग देने वाली संख्या कौन सी होगी? भाग देने वाली सबसे सबसे छोटी सबसे छोटी पूर्ण संख्या। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी हो गई? 11। 11 का भाग देंगे तो कितने आ जाएंगे? 36। 11 का भाग देंगे तो देखो 996 में, ये 396 में भाग देंगे 11 का तो कितने आ गए? 36। 36 क्या है? अपनी पूर्ण वर्ग संख्या। तो 36 के टुकड़े कितने हो गए? 36 के टुकड़े हो गए अपने 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। रूट 36 का मान यानी 36 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? अब जोड़े बना ले, एक एक जोड़ा ले लें। 2 गुणा 3, 3 दूनी 6, ये हो जाएगा। हमने कितने प्रश्न कर लिए देखो, एक ये कर लिया, एक ये कर लिया और एक ये कर लिया। बाकी की आशा करता हूँ 3 प्रश्न आप कर सकेंगे। अगर आपसे होते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो हम नेक्स्ट क्लास में फिर से करेंगे। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। अगर आपको मेरा चैनल समझाया हुआ अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।